राजस्थान की पावन भूमि में अनेक पुरुष और महिला संत हुए हैं जिनका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है, जैसे मीराबाई, श्री रत्नावली जी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ठाकुर जी की सेवा में अर्पित कर दिया। आइए हम रत्नावली जी के त्यागमय जीवन की कथा का श्रवण करें। राजा मान सिंह के समय आमेर का राज्य केवल एक सीमित रियासत नहीं बल्कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत एक प्रभावशाली और विस्तृत क्षेत्र था। आमेर की मुख्य रियासत राजपूताना में थी। राजा मान सिंह का व्यक्तिगत राज्य आमेर था, लेकिन एक सैन्य कमांडर और गवर्नर के रूप में वे उत्तरी भारत के विशाल भूभाग के शासक और नियंत्रक थे। इन्हीं के छोटे भाई थे माधो सिंह जी। इनकी रानी का नाम था श्री रत्नावली जी। ये बहुत ही रूपमती, दयालु और भगवत भक्ता थी। महल में इनकी सेवा के लिए बहुत सी दासियां रहती थीं, किंतु एक दासी सदैव इनकी सेवा के लिए उपस्थित रहती थी। वह दासी बहुत ही धर्मपरायण थी। वह रानी की सेवा में सदैव तत्पर रहती थी, किंतु उसके हृदय में सदैव श्याम सुंदर विराजमान रहते थे। वह भगवत भक्ता दासी कभी कभी नवल किशोर, कभी नंद किशोर और कभी हा श्री वृंदावन चंद्र कहकर आंखों में पानी भर लेती थी। एक दिन रानी ने उस दासी से पूछा, तुम बार बार क्या कहती रहती हो? किसका नाम लिया करती हो? उसे सुनकर मेरा हृदय भी उधर खींचता है और मेरे मन में आता है कि मैं भी इसी प्रकार नाम का उच्चारण करूं। इस प्रश्न को सुनकर दासी बहुत ही व्याकुल हो गई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। दासी की ऐसी दशा देखकर रानी की भी वही दशा हो गई। कुछ दिन बाद स्वस्थ चित्त होकर दासी ने उत्तर दिया, महारानी जू, आप इस बात को मत पूछिए, दिन रात राज सुख को भोगिए। मेरी इस दशा का कारण यह है कि मुझ पर एक प्रेमी संत की कृपा हो गई है, अतः प्रेम वियोग के सुख दुख को मेरा शरीर सहन कर रहा है। फिर रानी के विशेष आग्रह पर और उनकी उत्कंठा को देखकर दासी ने प्रेम मार्ग के रहस्य का वर्णन किया। उसके समर्थन में ब्रजधाम के रसिक शिरोमणि संतों के चरित्र और उनके उपदेश सुनाए। उसका रानी के हृदय पर ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा कि उसने दासी को उसकी सेवा टहल से छुड़ा दिया और आदर पूर्वक उसे अपने से ऊंचे आसन पर बैठाया। उस दासी को उन्होंने अपना गुरु मान लिया। रानी श्री रत्नावली जी दासी के मुख से भगवान के सुंदर रूप और गुणों को सुनती रहती। इससे भगवान के दर्शनों की अभिलाषा तीव्र हो उठी। फिर एक दिन रानी ने दासी से कहा, आप कुछ उपाय कीजिए, मनमोहन के दर्शन करा दीजिए। दासी ने कहा, भगवान के दर्शन पाना बहुत दूर अर्थात कठिन है। उनके दर्शन के लिए राजा लोग राज्य सुख को छोड़कर विरक्त होकर धूलि में लौटते हैं। फिर भी छवि समुद्र भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं। वे तो केवल एकमात्र विशुद्ध प्रेम के वश में हैं और उसी से दर्शन देते हैं। अतः सच्चे प्रेम भाव से भगवान की सेवा करो। विविध प्रकार के रसीले मेवा मिष्ठानों का भोग लगाओ, तब वे अवश्य ही कृपा करेंगे। रानी रत्नावली जी ने दासी के उपदेशानुसार इंद्र नीलमणि की एक मूर्ति बनवाई। भाव के अनुसार भगवान स्वयं
अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हो गए। अतः उसमें अपार रूप माधुरी आ गई थी। रानी इसी अर्चा विग्रह की सेवा में लग गई। विविध प्रकार के भोग राग समर्पण कर भगवान को बड़ा प्यार करती। अष्टयाम भगवान की सेवा में उपस्थित रहती। भगवान को शयन कराकर रात में जब रानी शयन करती तो स्वप्न में भगवान उसकी सेवा को स्वीकार करते हुए दर्शन देके उसे सुख देते। रानी पर गहरा प्रेम का रंग चढ़ गया। नित्य ठाकुर जी का वस्त्र आभूषणों से सुंदर श्रृंगार करती। जिस शोभा सागर का और छोर नहीं है उसे टकटकी लगाकर निहारती रहती। रानी श्री रत्नावली जी के मन में भगवान के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा थी। फिर भी दासी से नित्य पूछती ही रहती कि भगवान के दर्शन पाने का क्या उपाय है। यह सुनकर दासी ने कहा, आप महल के निकट ही एक संत निवास बनवाइए और नगर से बाहर सभी मार्गों पर पहरेदारों को बैठा दीजिए। उन्हें अच्छी प्रकार समझा दीजिए कि जो भी कोई भगवान के प्यारे भक्त आते जाते मिल जाएं, उन्हें अपने साथ आदरपूर्वक यहाँ लिवा लाएं। फिर उनके श्री चरणों को धोकर उन्हें ठहराएं और अनेक प्रकार के मिष्ठान्न पकवान उनके सामने परोसकर उन्हें भोजन कराएं। इस समय आप खिड़की पर पड़े बांस की तीलियों से बने चिक के पर्दे के भीतर से उन भक्तों का दर्शन करें। तब वहां आपको श्याम सुंदर प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। रानी श्री रत्नावली के महल के निकट संत निवास बन गया और वहां भगवान के प्यारे भक्तजन आने लगे। रानी उनकी सेवा करती और उनका दर्शन करती। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन वे संतगण पधारे जिन्हें ब्रजभूमि प्रिय थी। वे ब्रज रस के रंग में रंगे थे। रानी ने दासी से कहा, मैं इन संतों के निकट जाकर इनका दर्शन एवं इनके श्री चरणों का स्पर्श करना चाहती हूँ। दासी ने कहा, आप रानी हैं, अतः महल से बाहर नहीं जा सकती हैं। रानी ने कहा, रानी पने को मैंने त्याग दिया है, अब मैं संतों की दासी हूँ। इतना कहते कहते रानी उठकर चली ही थी कि दासी ने हाथ पकड़कर रोक लिया। रानी बोली, अब मुझसे रहा नहीं जाता है। आप विचार कर यह बताइए कि कुल की लज्जा से सत्संग न करके दुख सहना या उसे त्याग कर सत्संग सुख प्राप्त करना उचित है। अतः अब मैं लोक लज्जा और कुल की मर्यादा को बिल्कुल त्याग कर उसी का आहार अर्थात आस्वादन करूंगी। ऐसा कहकर दासी के रोकते रोकते रानी राजमहल से उतरकर वहां आ गई जहां सुखप्रद संत विराजमान थे। उसने उनके चरणों में लिपटकर प्रार्थना की। भगवान अपने साधु संतों को प्रसाद खिलाने की बड़ी अभिलाषा है। संतों ने अच्छी प्रकार से देख सुनकर यह जान लिया कि रानी भक्त भगवंत के प्रेम में डूबी हुई है। अतः उन्होंने कहा, जैसी तुम्हारे मन की अभिलाषा है वैसा करो, इससे कुछ भी हानि न होगी। तदनुसार रानी साधु संतों की अनुमति पाकर सोने के थाल में विविध प्रकार के व्यंजनों को सजाकर बड़ी उमंग के साथ आई। रानी ने बड़े प्रेम के साथ परोसकर संतों को भोजन कराया। भोजन कराकर रानी ने सबको चंदन लगाया और तांबुल खिलाया। पुनः भगवत चर्चा चलाई। संतों के से मुख से भगवत वार्ता को सुना। भक्त भगवान की रूप माधुरी का दर्शन कर रानी के नेत्र सजल एवं सरस हो गए। उधर संपूर्ण आमेर नगर में
शोर मच गया कि रानी पर्दे से बाहर निकलकर वैरागियों के बीच में आ गई हैं। लोग देखने के लिए उमड़ पड़े। राजा के मंत्री ने यह समाचार लिखकर एक दूत द्वारा राजा के पास दिल्ली भेज दिया। मंत्री के द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़ते और दूत के मुख से सारा हाल सुनते ही राजा के शरीर में आग सी लग गई। संयोगवश इसी बीच रानी श्री रत्नावली के सुपुत्र रसिक श्री प्रेम सिंह जी वहां आए। उनके मस्तक पर तिलक और गले में तुलसी की कंठी माला थी। उन्होंने राजा को प्रणाम किया। समीप के लोगों ने राजा को बताया कि राजकुमार श्री प्रेम सिंह जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनकर राजा ने प्रेम सिंह जी से कहा, "आरे बैरागिन के बेटा।" यह सुनकर इनके मन में बड़ी पीड़ा हुई। श्री प्रेम सिंह को अपमानित कर क्रोध में भरा हुआ राजा भीतर चला गया। इधर श्री प्रेम सिंह के मन में दुख हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि राजा ने ऐसा क्यों कहा। पीछे उन्होंने लोगों से पूछा तो उन्होंने आमेर से आए पत्र का सब समाचार कह सुनाया। तब सिंह जी ने मन में विचारा कि धन्य है, वैरागी ही हमारी जाति है। अपनी माता जी का स्मरण कर प्रेम भक्ति के भावों को हृदय में लाकर वे तन मन से सुखी हो गए। अपने निवास स्थान पर आकर इन्होंने अपनी माता जी को पत्र लिखा कि यदि आपने अपने हृदय में भगवत भक्ति धारण की है तो उसे छोड़ना मत, चाहे सिर की बाजी लगानी पड़े। तब भी आप अपने प्राणों का मोह छोड़कर भक्ति भाव की रक्षा करना। राजा ने भरी सभा में मुझे मोड़ी बैरागिन का बेटा कहकर मेरा अपमान किया है। मैं चाहता हूँ अब मोड़ी बैरागिन का बेटा ही रहूं। श्री प्रेम सिंह जी ने पत्र लिखकर तीव्र गति के द्वारा माता जी के समीप भेज दिया। वे पत्र लेकर आमेर आए। रानी ने उसे पढ़ा और उसमें लिखे प्रसंग को पढ़ते ही इन्होंने इत्र फुलेल से भीगे अपने सिर के बालों को मुड़वा दिया और मुंडी बैरागिन बन गई। इसके पहले वे संतों को प्रसाद खिलाकर उनके साथ सत्संग वार्ता करके रात को राजमहल में जाकर रहती थी, परंतु अब अपने श्री ठाकुर को संत निवास में ही ले आईं और वहीं उनकी सेवा पूजा नृत्य ज्ञान करने लगी। राजा का अन्न धन लेना भी इन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद अपने पुत्र प्रेम सिंह को पत्र लिखकर दिया कि मैं मुड़ मुड़ाकर सच्ची बैरागिन बन गई हूँ और दिन रात उन्हीं के बीच में रह रही हूँ। रानी से रत्नावती का पत्र लेकर दूत लोग गए और उन्होंने पत्र श्री प्रेम सिंह को दिया। इन सिर से लगाया और पढ़कर प्रेमानंद में मग्न हो गए। आज से भगवत भक्तों में हमारी गिनती हो गई। यह मानकर मन में बहुत ही उल्लास हुआ। बहुत सी संपत्ति साधु ब्राह्मण और दीनों को बांटी। द्वार पर नौबत बजवाई तथा बधाइयाँ बंटवाई। किसी ने राजा से कहा, आज कुंवर प्रेम सिंह जी के यहाँ कोई उत्सव है। राजा ने कहा, कौन सा यह नया उत्सव हो रहा है, पता लगाओ। तब राजा के लोगों ने इनसे आकर पूछा तो इन्होंने उत्तर दिया कि अब हम सचमुच वैरागिन के बेटा बन गए। अब तक तो केवल स्वांग किया था, पर हमारी बात बन गई। माता जी ने वैरागिन का वेश धारण कर लिया है। यह बात जब राजा ने सुनी तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ। क्रोधवश उन्होंने वैर भाव से श्री प्रेम सिंह पर चढ़ाई करके उनसे युद्ध की तैयारी कर ली। जब कुंवर श्री प्रेम सिंह को यह बात मालूम पड़ी तो वह भी लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए। अभी मैंने
कथा का आधा भाग सुनाया है। अब आधा भाग आप दूसरे वीडियो में सुनिए।